Buy now or buy later. Decide yourself. Hello friends, I am Ritu Jain from Invest My Funds. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाय नाउ और बाय लेटर कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर है। इस इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। आजकल मार्केट में या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर कुछ भी खरीदना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि सारी शॉपिंग्स एक बहुत अट्रैक्टिव बाइंग ऑप्शंस के साथ आती हैं। बाय नाउ पे लेटर, आज खरीदें और बाद में पेमेंट करें। इस ज़बरदस्त पेमेंट स्कीम की वजह से अक्सर सामान की ज़रूरत हुए बिना भी हम सामान खरीद लेते हैं, चाहे पैसे नहीं हो फिर भी, क्योंकि इसकी शॉपिंग पर आज पेमेंट नहीं करना है। हमें ऐसा लगता है कि इस शॉपिंग के बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा, जबकि लॉन्ग रन में आप रियलाइज़ करते हो कि ना तो सामान की आपको ज़रूरत थी और ना ही आपने उस सामान को यूज़ किया। इसी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमने एक लोन ले लिया और EMI स्टार्ट हो गई। शॉपिंग अप्रोच हमारी शॉपिंग करने का तरीका हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को डिसाइड करता है, इसीलिए हमें अपनी शॉपिंग हैबिट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको एक फ़ोन खरीदना है जिसकी वैल्यू 50,000 रुपीज़ है। अब हम दोनों सिनेरियो बाय नाउ पे लेटर और सेव नाउ बाय लेटर में कैसे बिहेव करते हैं। बाय नाउ पे लेटर स्कीम में आप इमीडिएट परचेज करते हैं, उस परचेज को लोन में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस लोन की EMI आप मंथली पे करते रहते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत सेव नाउ बाय लेटर में आप अपनी सभी बड़ी परचेज को फ्यूचर में समझदारी से डिसीजन लेने के बाद ही परचेज करते हैं। जैसे आपने एक 50,000 रुपीज़ का फ़ोन लिया और छोटा सा अमाउंट डाउन पेमेंट में दिया और बाकी 5,000 रुपीज़ की EMI के थ्रू इंस्टॉलमेंट से पे कर सकते हैं। पर सेव नाउ बाय लेटर में यही आप ₹5,000 की एक SIP शुरू करके उस पैसे को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आफ्टर 10 मंथ्स आप उस पैसे से शॉपिंग कर सकते हैं और उस सेविंग्स पर हुई इनकम आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ग्रो करने में मदद करेगी। जब भी हम बाय नाउ पे लेटर स्कीम में ट्रांजैक्शन करते हैं, जनरली वो इम्पल्स स्पेंडिंग होती है। पेमेंट करने का बहुत ही आसान तरीका मिल रहा था, जिसकी वजह से अच्छा खासा लोन डेट हमारे सर पर चढ़ जाता है और जब भी हम टाइम पर EMI पेमेंट नहीं करते तो लेट फीस, पीनल इंटरेस्ट चार्ज लग जाते हैं। पर सेव नाउ बाय लेटर में आपको सोचने का समय मिल जाता है कि ये शॉपिंग वाकई आपकी काम की है या नहीं। आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ जाता है, आप किसी भी प्रोडक्ट की पूरी ओनरशिप लेते हैं और आप अपने बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए अपना रास्ता खुद बनाते हैं। वाई सेव नाउ बाय लेटर स्कीम बेटर है बाय नाउ पे लेटर से? ये तो हम सभी समझते हैं कि BNPL एक्चुअली हमें ज़्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित करती है और ऐसा बहुत बार होता है कि कंज्यूमर EMI को टाइम पर पेमेंट करने के लिए अपनी इसेंशियल यूटिलिटी पेमेंट्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हेफ्टी पेनल्टीज पे करनी पड़ती हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेव नाउ बाय लेटर: म्यूचुअल फंड सेव नाउ बाय लेटर के लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। ये आपकी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स के लिए मोटिवेट करती है और आपको मौका देता है उस एक्यूमुलेटेड कॉर्पस से शॉपिंग करने का। गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जो आपको आपकी ड्रीम्स को टाइमली अचीव करने में हेल्प करता है। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP, इसके थ्रू आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और SIP की फ्रीक्वेंसी आप अपने कंफर्ट लेवल से चूज कर सकते हैं, जैसे वीकली, मंथली या क्वार्टरली। SIP डेट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस से। नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आप अपनी SIP किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं अपने कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 100 रुपीज़ से भी SIP स्टार्ट हो सकती है। वाइड रेंज ऑफ चॉइस म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को संपर्क करके अपने फाइनेंशियल गोल्स उनके साथ डिस्कस करें, कभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अडेप्ट टू चेंजिंग गोल्स: अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने जिस परचेज के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स की थी वो आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपली उसी इन्वेस्टमेंट पर अपना गोल चेंज या अपडेट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स बहुत ही फ्लेक्सिबल है। होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ सेव नाउ बाय लेटर और फ्यूचर में बाय नाउ पे लेटर को नहीं फॉलो करेंगे। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Till then, keep investing.